नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के शिव चौक पर। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि एक लड़की इस लड़के के घर में जबरदस्त घुस जाती है, ऐसा इनका आरोप लगाना है। और इसके साथ साथ घर में घुसकर तोड़ फोड़ करती है और कहती है कि मैं तुझसे शादी करवाऊंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उसने इस घर में जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ की है। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीज तोड़ दिया, और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं पूरा फ्रीज है वो तोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जंगला है ये भी तोड़ दिया गया, और यहाँ पर बेड है वो भी तोड़ दिया गया, और एलसीडी है उसको भी तोड़ दिया गया। पूरा घर का सामान है वो तोड़ फोड़ कर दिया गया। एक लड़की किस तरीके से एक घर में अचानक घुसती है और कहती है कि मैं तुझसे ही शादी करवाऊंगी। और आप देख सकते हैं ये लड़का है, ये शादीशुदा लड़का है, और इस तरीके से शादीशुदा लड़के के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करना कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करते हुए नजर आ रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ें। आपको तस्वीरें मैं आपको बता देता हूं, सिरसा से शिव चौक से दिखा रहा हूं। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है? नमस्कार भाई साहब, पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी यही है कि भाई साहब आज से 6-7 महीने पहले मेरे पर 76 का पर्चा कर दिया। इस जे कॉलोनी वाली है, ये वेश्यावृत्ति का काम करती है। जिसका नाम है रचना। नाम ना लो। अच्छा, रचना नाम है। अरे नाम मत लो तो। अच्छा ठीक है। हाँ। वेश्यावृत्ति का काम करती है। उसने मेरे पर ये जो 76 का पर्चा दर्ज किया। उसके बाद उसकी माँ है जो साथ में कम्मो जो एसपी ऑफिस में बैठी है वो। अरे यार तन्ने कितनी बारी कह दियो, फिर तू यार मानने को नहीं, नाम मत ले। जो यहाँ कार्यकर्ताओं का नाम पर ज्यादा अपना पोजीशन समझती है कि हाँ मैं उस कार्यकर्ता के नीचे काम करती हूँ। उसके चक्करों में उसने 76 का पर्चा मेरे पर दर्ज कर दिया। उन कार्यकर्ताओं ने उनका साथ भी दिया। चलो मैं जेल भी काट आया, मेरे से 5 लाख रुपए भी ले गए हैं। ठीक है, वो कर दिया, सब कुछ हो गया है। अब मैं मैरिड हो चुका हूँ, वो भी मैरिड है। ठीक है, उसके बाद अब जो गवाही थी उस गवाही के चक्कर में ये सब काम हुआ है। अब गवाही खिलाफ ही देना है तो मेरे घर में आने की क्या जरूरत थी? मेरे घर में आ गई, मेरी माँ के मार के गए हैं, मेरे मार के गए हैं, मेरी दादी को मार के गए हैं। जानी घर का आप देख ही रहे हो क्या तो हो रहा है। आपके घर में आकर तोड़ फोड़ क्यों करके गई है? यही कह रही है ये तो यही तो मैं सुनना चाहता हूँ, वो क्या कह रही है, क्या चाहती है? घर में तोड़ फोड़ कर गई है, सब कुछ कर गई, और गली में सबसे ज्यादा बेइज्जती कर गई है। वो कह रही है कि मेरे को 5 लाख रुपए और चाहिए। क्या मैं उस कार्यकर्ता में काम करती हूँ जहाँ मुझे सबसे ज्यादा वो मिलती है? वो कौन सा ऑफिस है ये भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ अब नाम तो नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब कार्यकर्ता ही समझ जाएंगे। नहीं, आप एक बात बताओ, उस लड़की के संपर्क में आप कैसे आए? जो महिला, जो शादीशुदा महिला है, उसके संपर्क में आप कैसे आए? देखो मैं एक बात बताता हूँ, मैं फैमिली के साथ खड़ा हूँ, मैं नहीं बता सकता। हर चीज पैसे से होता है। ठीक है, वो बस वो आप समझते होंगे जे कॉलोनी का नाम क्यों पैसे में भी वो हो रहा है। ठीक है, बस उस तरीके से गया था, मुझे नहीं पता था कि मेरा ऐसा उल्लंघन होगा। उसके बाद मेरे से डिमांड की गई, जितने पैसों की गई थी मैंने किया। ठीक है, उसके बाद सीधा डिमांड है 5 लाख रुपए की, वो दिए। मेरी जमानत हुई, 6 महीने में जेल काट के आया। उसके बाद अब फिर डिमांड कर रही है गवाही तब दूंगी दूसरी कि मेरे को 5 लाख रुपए और चाहिए। मेरा घर तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, मेरे टेल नहीं लग रही है घर में। देखो क्या हाल हो रहा है, मेरे घर का बिल्कुल ही सिस्टम खत्म हो चुका है। नहीं, अब क्या कह रही है? अभी अपना घर बेचकर मुझे पैसे दे। हाँ, मुझे पैसे चाहिए 5 लाख रुपए और, अगर नहीं तो 7 साल का गुल्ला फिट करवा ले, बस यही चीज है। और कहती है कि नहीं तो कोर्ट मैरिज कर, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तू मैरिड है, क्यों मुझे तंग कर रही है? बस यही बात है। मम्मा के मार गए हैं, दादी के मार गए हैं, मेरे मार गए हैं। मेरे तो बाद में मारी है, पहले तो इनके घर में आके अटैक करके गए हैं, मेरे तो बाद में काम करवाया इन्होंने। कितने लोग आए थे आपके ऊपर हमला करने के लिए? कितने लोग आए थे आपके घर में? आए और आते ही क्या करने लगे ये बताओ। पहले ये सभी बता देंगे। आ जाओ, कौन कौन आए थे? आ जाओ। कौन कौन आए थे, कितने आए थे? पहले आए थे ये 7-8 जने थे, ये 7 जने। ठीक है, आते ही कह रहे थे हम इधर ही बैठेंगे। ठीक है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाते।
चाहे कुछ भी हो जाए, पहले वो बंदा आए। फिर ये आए, जैसे ही ये आए इनको बुलाया फ़ोन करके कि वो आना चाहिए इधर, कि हाँ वो उसने ना कैसे किया कोर्ट में जाके, क्योंकि मैं कोर्ट मैरिज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये पहले से ही मेरा भाई मैरिड है, ठीक है। और इससे पहले उसने 76 का केस किया उस भाई पे, और 76 केस करने के बाद वो ये कह रही है कि मैं यहीं बसूंगी, यहाँ पे कोई दूसरी बहू नहीं आनी चाहिए। हाँ, उसकी माँ एसपी में लग के धमकियां देती है कि मैं इधर ऐसे वैसे बड़ी पहुंच है मेरी, ये है वो है, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा तंग कर रही है। और इधर आती है, जैसे ये पहले आई वो सात जनी थी, ठीक है, 7 जनी आई। आने के बाद फिर फोन करवाया मेरे से कि हाँ तेरे भाई को फोन करो। मैंने फोन किया, फोन करने के बाद जैसे ये अंदर आए वो सारी 7 जनी चिपट गई इसके, जितनी भी सारी जनी मार धाड़ करने लगी, सारा सामान तोड़ दिया इन्होंने, रुक नहीं रही थी। फिर घर के बाहर जाने के बाद गली में ही बोल के गई है, तुमको सारा को चकवाऊंगी, पूरे खानदान को एक एक करके सारा का बर्बाद करूंगी, जितने भी है मेरी ही चलेगी, और जो मर्जी करवा लेना, आपसे जो कुछ होए वो करवा लेना, मेरी ही चलेगी। मैं तुम सारा को जेल में भिजवाऊंगी, तुम्हारे पूरे खानदान को। सबसे पहले तुम्हारी मम्मी और ये मेरा भाई बिग ब्रो, इनको सबसे पहले बोली थी, इनको सबसे पहले करवाऊंगी, फिर तुम्हारे एक एक करके नंबर लगाऊंगी, और जो गली वाले खिलाफ गवाही देंगे उनको भी अंदर भिजवाऊंगी। हाँ जी, मेरे कहने का मकसद यही है, बस जो जे कॉलोनी में काम चल रहा है ना, अगर किसी पर 76 लगवानी है तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि कॉलोनी के अंदर जे कॉलोनी है जो, उसके अंदर एक तो चिट्टा बिचवाना बंद कर दो और एक वेश्यावृत्ति का काम बंद कर दो। मेरे कहने का है यही मकसद है। अगर किसी पर 76 नहीं लगवानी, किसी का माँ का पुत्र नहीं मरवाना है ना, तो ये काम जरूर करो। आज मैं फंस रहा हूं, कल पूरा सिरसा फंसेगा। मेरे कहने का यही मतलब है, मेरा साथ दो, मैं ऑब्जेक्शन लूंगा साथ में, मेरे इकट्ठे हैं, मेरा पूरा मोहल्ला साथ में इकट्ठा है, तुम इकट्ठे हो जो सिरसा वासी हैं। ये जे कॉलोनी खत्म ना हो जाए। मैं बताता हूं, चलो अपने आप को बड़ा करना नहीं चाहिए, लाइव हो रहे हैं, क्योंकि ये चीज खत्म होगी ना तो सब कुछ खत्म है। आपको सबको पता है कि क्योंकि जे कॉलोनी ने कितने माँ के पुत्र खत्म कर रखे हैं, और कितना तो आप ये कह रहे हो भी नशा और वेश्यावृत्ति सबसे ज्यादा है, और अगर आपको अपना जीवन बचाना है, सिरसा शहर को बचाना है, तो सिरसा में जे कॉलोनी से नशा और वेश्यावृत्ति खत्म करनी है। जे कॉलोनी में वेश्यावृत्ति और ये खत्म करनी है। मेरा साथ दो, मैं करवाता हूँ। आधे सिगलीगर मेरे साथ है, आधे उनके जो वो है ना कास्ट के मेरे साथ है। अगर मैं ऑब्जेक्शन ले लूं, सिर्फ मुझे कुछ ही पर्सनों की जरूरत है, एक एसपी ऑफिस के साथ सामने जाके खड़ा होना, क्योंकि मैं नहीं कर रहा। ये जे कॉलोनी में वेश्यावृत्ति हो जाए, सब मशहूर है। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक लड़का है वो अपना दुख रो रहा है, और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किस तरीके से एक लड़का दुख रो रहा है, और ये लड़का जे कॉलोनी में शिकार हो गया था, और उसके बाद में जे कॉलोनी में उन महिला के शिकार होने के बाद में उस महिला ने इसके ऊपर FIR दर्ज करवा दी थी, और उसके बाद में इसको जेल के अंदर भी करवा दिया था। अब ये हैरान है, परेशान है और न्याय मांग रहा है, और कह रहा है कि मुझे न्याय चाहिए। हाँ जी, मेरे से 5 लाख रुपए भी लिए हैं, 5 लाख लेके तो बैठ गई है। लाइव वीडियो दियो एक दिन, कमल होगा बाहर, वो लाइव वीडियो तो नहीं। अब आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज पता क्या है, वीडियो नहीं बनाई गई क्योंकि उलझन में रह गए। आज ऐसा काम हो गया है, आपने देख ही लिया है सब कुछ, यहाँ देख ही लिया है। मम्मा जो ये इस मोहल्ले के अंदर है ना, माँ को भी धक्के मारे उन्होंने, इनको सब जानते हैं, पे चोट लगी, क्योंकि ये इनको बोल भी नहीं निकलता है इनका, इनके भी सिर पे चोट मार के गए हैं। ठीक है, चलो मैं बाहर आ गया, मेरे को पता लगा घर में उलझन हुई है बहुत तगड़ी। मैं बाहर आया, बाहर में सारे वो कसने वाली क्या होती है, वो चाबी सरिये कसने वाली, वो मार के गए। नुक्कड़ पे कैमरा में सब रिकॉर्डिंग है, ये मैं सब कुछ दूंगा। पर मैं यही चाहता हूँ कि भाई कोई भी है, इस जे कॉलोनी के साला अंदर जाके एंट्री मत करो। ये वेश्यावृत्ति का काम है ना, ये कर रही है। सभी बेकार नहीं, कुछ एक घर बेकार है, कुछ एक घरों को बोलो, आप सभी को मत बोलो। मैं बता रहा हूँ, चलो कुछ एक घर है, पर मैं बता रहा हूँ जे कॉलोनी के आधे साथ हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया था अभी, क्योंकि जे कॉलोनी के 30% ही घर ऐसे हैं जिन्होंने बदनाम किया हुआ है, 70% साफ घर है। बाकी नशे तस्करी में और वेश्यावृत्ति में
30% घर ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जेजे कॉलोनी खराब कर रखी है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर जेजे कॉलोनी साफ चाहिए, उसे अच्छा नाम देना है, तो इन घरों को खत्म कर दो, क्योंकि मैं तो खत्म हो चुका हूँ। कल मुझे सजा हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हम साफ हैं, हम साफ हैं। और एसपीओ सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं सिरसा के शिव चौक से। यहाँ पर एक लड़की किस तरीके से घर में 4-5 महिलाओं को लेकर आती है। इनका आरोप है, ये हमारा नहीं कहना, ये इनका कहना है, 4-5 महिलाओं को लेकर आती है और आकर किस तरीके से घर में, पूरे घर में हमला करती है और हमला करके चली जाती है और कहती है कि मुझसे लव मैरिज करवा, शादी करवा। अब ये कह रहा है कि मैं खुद शादीशुदा हूं और तुम भी शादीशुदा है, तो तुझसे शादी कैसे करवाऊं। यही बात है भाई साहब। मैं एक बार मेरी बात सुनो, अगर वीडियो डिलीट नहीं होगी, पक्की बात बोल दूं मैं क्या, यही कि एसपी ऑफिस में काम करती है, वो इसी का ही उल्लंघन कर रही है। मैं तो एसपी साहब से नहीं, मेरी बात सुनो भाई साहब, कानून सबके लिए बराबर है। अगर कोई झूठा है तो उसका झूठ होगा, कोई सच्चा है तो वो सच्चा होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी ये आवाज आप ओपन कर दो कि वो यही कह रही है, जेजे कॉलोनी वाली कम्मो देवी जो रचना की माँ है, कि मैं एसपी ऑफिस में काम करती हूँ, तेरे घर के बर्तन भिजवा दूंगी। मेरे कहने का यही मतलब है। मेरी एसपी साहब से कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे वो कार्यकर्ता है, हमारा सब कुछ उनको ही सिस्टम देखना है कि हमें उनको क्या करना है, क्या सिस्टम देखना है। मेरा तो सिर्फ एसपी साहब से यही कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो जेजे कॉलोनी में 30% जो सिस्टम है उसे बंद करवाइए। जो एंट्री कर रहे हैं, आप रोक क्यों नहीं रहे, वो चीज करिए बस। मेरे कहने का यही मतलब है। आज मैं शिकार हुआ, कल क्यों किसी का माँ का पुत्र मरे, ठीक है। आपको तो पूरा उजाड़ कर आपका पूरा घर है वो तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, आपका पूरा जीवन है वो बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहता कि दूसरे का किसी भाई का होए, कोई मेरा भाई मरे, कोई मेरा बंधु मरे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि भाई जेजे कॉलोनी का सुधार हो जाए। एसपी साहब से गुजारिश है, हाथ जोड़कर। नहीं, उनका उन महिलाओं का यही काम है, भोले भाले लड़कों को अपने जाल में फंसाती है। मैं नेम अनाउंस करता हूँ, मैं नेम यार भाई साहब, आपको कितनी बार कह दिया, फिर मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। कितनी बार आपको कह दिया, फिर भी आप नहीं मान रहे भाई साहब। मैं आपको ये कह रहा हूँ, लोगों को ये संदेश देना चाहोगे, पहले वो अपने जाल में फंसाती है, उसके बाद में पर्चे लगवा देती है, ये कहना। बस यही है कि भाई वहां मत जाओ, अपने पहले जाल में फंसाती हैं। तुम पैसे दे के कुछ भी करते हो या कुछ भी सिस्टम है, पहले तुम्हें अपने सिस्टम में ग्रोथ में लेंगे, उसके बाद भाई तुम्हें खुद नहीं पता होगा तुम कहाँ पड़े हो। बस यही बात है मेरी। अगर आपको नाम डिक्लेयर करने हैं तो मैं एसपी साहब से आपको मिलवा दूंगा, आप लिखित में नाम दे देना भी ये गलत काम करती है, ये इसी तरीके से लड़कों को फंसाती है। मैं यस करता हूँ, यस करता हूँ, क्योंकि मेरे को सभी के नाम पता है और मैं सभी के नाम लूंगा, ठीक है। मेरे को मीटिंग में बैठ जाए, मेरी एसपी साहब से बहुत गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती एसपी साहब से कि मुझे एक बार अपने पास बुला लें और मेरी सिर्फ बात सुने। साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से एक घर में तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद में पूरे घर वाले हैरान है, परेशान है और सदमे में है, और ये लड़का भी सदमे में है। ये कह रहा है भी मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। किस तरीके से मैंने एक बार एक छोटी सी गलती की थी जेजे कॉलोनी जाकर, लेकिन वो गलती मेरे लिए जिंदगी भर का, आप देख सकते हैं, जिंदगी भर के लिए मेरे लिए कलंक बन गई और उस गलती के कारण ही मेरा जीवन बर्बाद हो गया, जेल भी जाना पड़ा और ये बहुत भारी नुकसान भी कर बैठे और मोटे पैसे भी दे बैठे। यही बात है इनकी, और इनका ये कहना है भी मैं 5 लाख रुपए अभी तक बर्बाद कर चुका हूं उस महिला के चक्कर में। वो महिला भी शादीशुदा है, ये लड़का भी शादीशुदा है। अब वो लड़की कह रही है कि मुझसे शादी करवा, और जो मेरा पहले से बच्चा है उसको अपने घर से हक दिलवा। इनसे 5 लाख रुपए, इस लड़के का आरोप है कि मुझसे 5 लाख रुपए भी ले लिए। सभी साथियों से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा साथी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हाँ जी भाई साहब, और लास्ट में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस जो बच्चे का नाम लगा के बैठी है, मैं तो डीएनए की रिपोर्ट के लिए वो जो डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, तो मैं ये जेजे कॉलोनी में कोई बंद करे ना करे, मैं ऐसा ऑब्जेक्शन लूंगा सर। नहीं, डीएनए की क्या टेस्ट करवा रखी है? डीएनए, हाँ, डीएनए की रिपोर्ट चली गई है, सब कुछ गया हुआ है। क्योंकि आज मेरे साथ ये हुआ है, डीएनए की रिपोर्ट आने दो, सबको मैं देखूंगा, जेजे कॉलोनी वालों को। मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई बात नहीं है कि साथ में जो खड़े होगा भाई
नहीं, आपके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है? मेरे साथ आरोप यही लगाया गया था। वो आपका है, ये कहना है, या जो पहले से बच्चा है वो आपका है? क्या नहीं, मेरा नहीं है, वो मैरिड है। नहीं, उसने क्या आरोप लगाए हैं? उसने ये आरोप लगाया है क्योंकि वो मैरिड है, शादीशुदा है, और उसका बच्चा है जो जिससे शादी की है, उसको 5-10 रुपए देती है, वो दारू पी के आ जाता है। उसको ऐसा चूतिया बना रखा है ना, समझ से बाहर ऐसा कर रखा है उनको। उसका बच्चा, और वो बच्चा भी मेरे नाम लगा के बैठी है। अभी तक मेरे घरवाली के बच्चा नहीं हुआ, उसके बच्चा कहाँ से हो जाएगा? नहीं यार, मेरे तो समझ से बाहर हो रहा है। एक बात बता यार, कम तुम भी नहीं है। मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, अभी लाइव चल रहा है, तू आराम से शब्दों की मर्यादा रख, लेकिन तेरे दिमाग में कोई फर्क नहीं है क्या? ये बता पहले। भाई मेरे दिमाग में, मैं थोड़ा सा ज्यादा उसमें चल। शब्दों की मर्यादा रखो, लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है आपको। बता, और बता, उसने क्या आरोप लगाए हैं? उसने ये आरोप लगाया कि जो बच्चा है ना, उसी का है, मेरा है, मेरा है। चलो बच्चा मेरा है। आज मेरी भाई, जब मैं पता कब गया था, क्योंकि मैं गया था, इसकी शादी पता नहीं कब की हो रही है, इसके बच्चे भी चलने लग गए थे। अरे जब बच्चा मेरा तो वो चलने कैसे लग गया? चलने कैसे लग गया? और अब जो पर्चा हुआ ना मेरे पास, 3 साल बाद पर्चा किया उसने, और वो बच्चा देखना, मैं लाइव दिखा रहा हूँ टेलीकास्ट, वहां जाके भी देखना आप कि वो बच्चा कितना बड़ा है। मेरे पे इंजाम लगा के बैठे बच्चा मेरा है। नहीं, जो बच्चा है वो कितने साल का है ये तो नहीं पता मेरे को। और आपके ऊपर आरोप लगा रही है भी आपका ही है? मेरा बच्चा है, ऐसी नस्ल थोड़ी ना होगी मेरी, ऐसा बच्चा थोड़ी ना है मेरा। तो साथियों, आप देख सकते हैं किस तरीके से घर में पूरी तोड़ फोड़ की जाती है, और आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरें दिखा देता हूं, पूरे घर में तोड़ फोड़ की जाती है, और आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं। और उसके बाद में ये भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आरोप इनके हैं, मेरे आरोप नहीं है। और ये जो इन्होंने जो बात कही है, ये इनकी पर्सनल बात है, और सिरसा की आवाज इसकी पुष्टि नहीं करता। और इसके साथ साथ दूसरे पक्ष से भी हम जो जिस महिला पर इन्होंने आरोप लगाए हैं, उससे भी जाकर हम सवाल जवाब पूछेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा जुल्म इनके साथ क्यों कर रखे है। कहीं ये तो गलत नहीं है? जानेंगे कि आखिरकार उसने हमला किया है या नहीं किया, या आरोप ये लगा रहा है वो गलत है या सच्चे हैं, क्या है। तो उस महिला से भी हम उसका पक्ष जानेंगे। हमने फोन पर बातचीत भी की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस लड़के के बहुत गंभीर आरोप हैं कि मेरे घर में एक महिला जिसने इसके ऊपर केस कर रखे है, 3-4 महिलाओं को और लेकर आती है और घर में तोड़ फोड़ करती है और कहती है तेरा मकान बेच, मुझे पैसे दे। और इसका यह भी आरोप है कि पहले मुझसे 5 लाख रुपए भी ले लिए। आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ पर फ्रीज, घर का पूरा सामान है, पूरा घर का सामान है, वो तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। पूरा सामान है, आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं, तोड़ फोड़ कर दिया जाता है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये सच्चा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर ये सच्चा है तो इस भाई को न्याय दिलवाने की कोशिश करें। और सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरे पक्ष से भी आपकी जल्दी मुलाकात करवाएंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।